गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे प्यारे दोस्तों, आई होप कि सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जबरदस्त ऑफर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी। और सबसे पहले मैं आपको ऑफर के बारे में ही बता देता हूं भाई। जिन बच्चों को सीईटी की तैयारी करनी है या कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास 75 मॉक टेस्ट सीरीज है। लेकिन इसके साथ हमने एक लेटेस्ट ऑफर अपडेट किया है और वो ऑफर है एचएससी सीटी 2025 को लेकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको 10 मिल रहे हैं और ये 10 में आपको 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं। और ये मात्र आपको कितने रुपए में? 1 रुपए में मिलता है। और इसका लास्ट जो ऑफर प्राइस है वो 1 मई का है। ठीक है, 1 मई 2025 तक के ऑफर प्राइस है। तो 1 रुपए में आप ये 10 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अपना स्कोर चेक कर सकते हो। ये अपना स्कोर चेक करने वाली सीरीज है। अगर पूरा का पूरा आपको सिलेबस ही चाहिए, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट ही चाहिए, तो आप जा सकते हो 75 मॉक टेस्ट पे। ये कहां से डाउनलोड करोगे? ये अपने ऐप से है। टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा वो टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जा सकते हैं। जिन्होंने नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कपिल कुमार, हाय सर, हेलो भाई कपिल, राम राम भाई। तो ये ध्यान रखें, 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम आपको बिल्कुल 1 रुपए में। और पूरा का पूरा सिलेबस करना है तो 75 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी उनके अलग कॉस्ट है। ये अपना स्कोर टेस्ट करने के लिए है, आप चेक कर सकते हैं। इतनी काफी मेहनत है इसमें, सॉल्यूशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। 1000 क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे वाले क्वेश्चन है, तो एक बार इस पर ट्राई आप कर सकते हैं। कंप्लीट इसकी वीडियो हम बाद में बना देंगे कैसे क्या करना है। बाकी आज चलते हैं हम अपने सेशन नंबर किसकी तरफ है, सेशन नंबर पे चलते हैं जी। हम अपने सेशन है आज का कौन सा सेशन नंबर है? 31 का। ठीक है, 31 नंबर सेशन है। 30 सेशन हो चुके हैं। मैंने कहा था कि आपके 35 से 40 होंगे, बट अभी लग रहा है कि सिलेबस बाकी और है, तो शायद आपके 45 से 50 सेशन हो सकते हैं। और 50 भी लेक्चर आपने प्रीवियस ईयर के कर लिए तो मैथ आपका हो गया कंप्लीट, है ना। और बाकी अगर मैथ पढ़ने के ज्यादा इच्छुक हैं तो हमने आपको बताया था कि एक बुक लेके हम आ रहे हैं, ये वाली बुक लेके आ रहे हैं, मार्केट में आ चुकी थी, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखो जल्दी से। किसी भी विद्यार्थी का कोई कमेंट वगैरह कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने ऑलरेडी 75 मॉक टेस्ट लिए, चलो जी, बढ़िया बढ़िया। सर सीटी कब होगा? सीटी भाई मैं तो यही बता रहा हूं कि आपका सीटी जून 2025 से लेकर अगस्त 2025 के बीच में होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और ऐसा मैं मानते हुए भाई लगभग 5 से 6 महीने हो गए। मुझे याद नहीं आ रहा कि अक्टूबर या नवंबर की बात है, जब मैं किसी वीडियो में किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था कि आपका जो सीटी है वो जून से अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, जून से अगस्त के बीच में आपका ये होगा, ये वाला। और फॉर्म कब आएंगे ये मैं मान के चल रहा था कि मार्च तक आ जाना चाहिए, बट अभी आए नहीं है। तो ये जून से अगस्त में होने की संभावना। बाकी अखबार में दे रखा है कि 2 से 20 मई तक, ये न्यूज़पेपर की है, ये मेरा मानना नहीं है। ये आपका ओटीआर का टाइम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। और 27 से या फिर 30 मई के बीच में जो कहते हैं कि एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम का टाइम दिया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, ये न्यूज़पेपर की घटना है। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आपका जून से अगस्त के बीच में एग्जाम होना ही चाहिए। आप किसी कारण से 10-20 दिन लेट हो जाए, पहले हो जाए, वो देखो उस बारे में कह नहीं सकता, पहले होने की संभावना है नहीं। बाकी आप ये मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आज वैसे इस टॉपिक से हम 90 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 91 91 से हम शुरू करने वाले हैं। 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 द्वारा विभाज्य हैं? 3 से भाग का नियम क्या कहता है? संख्या के सभी अंकों का जोड़। ठीक है, 3 से भाग का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों का जोड़, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग जाना चाहिए। सभी अंकों का जोड़ या योग 3 से विभाज्य होना चाहिए या भाग जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कौन सी संख्या है? 574, 658, 821, 945, 247 में से प्रत्येक संख्या में से पहले अंक से, यहां एक शब्द है जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते हम गलती कर सकते हैं, जो कि ये वाले शब्द पहले अंक से। हम क्या करेंगे जल्दबाजी में, जैसे कि ये 574 है, हम इसमें से 1 घटा देंगे, 1 घटा के लिख देंगे 573। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले अंक से बोला है तो जो पहला अंक इसमें से 1 घटा देंगे, पहले अंक में से,
तो ये 474 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें से एक घटा देंगे 558 हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे 721 हो जाएगी, अगले में से घटा देंगे 845 हो जाएगी, उससे अगले में से घटा देंगे 147 हो जाएगी। ये संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 574 थे, सॉरी यहाँ 474 ही लिखूंगा, मैं गलत लिख दिए थे। 574 में से 474, क्योंकि पहले में से घटाना है। 658 में से 558 लिखने हैं, 821 को 721 लिखना है, 945 को 845 लिखना है, 247 को 147। पहले अंक से घटाना है, न कि अंतिम से। अब देखते हैं संख्या के अंकों का योग कितना है। 4 7 11। ठीक है, 4 7 11 और 4 15। 15 इनका अंक कितना आता है भाई, इनका आता 15। 15 3 से भाग जाती तो ये संख्या जाएगी नंबर 1। 5 5 10 8 18। 18 3 से भाग जाता है तो ये संख्या जाएगी। ओके, 7 9 2 10। ठीक है, 7 9 और 1 10। 10 3 से भाग नहीं जाता तो ये संख्या नहीं जाएगी। ओके, फिर है 8 4 12। 12 5 17 नहीं जाती है तो ये संख्या नहीं जाएगी। ओके, कितना होगा भाई 17। तो 17 नहीं जाता ये संख्या नहीं जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1 4 5 7 5 12। 12 3 चौके 12 भाग जाती है तो चली जाएगी। अपने को जो संख्या चाहिए तो कितनी हो गई, 1 नंबर पे ये हो गई, 2 नंबर पे ये हो गई, 3 नंबर पे ये हो गई। और कोई संख्या दिख रही है क्या आपको, बताओ। और कोई संख्या ऐसी है जो आपको लग रहा है कि भाग चली जाएगी, बताओ जल्दी से। है कोई संख्या ऐसी? 3, बिल्कुल। जिन भी विद्यार्थियों का आंसर 3 आया है बहुत बढ़िया। ओके, तानिया गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 2, कपिल 3, नहीं तानिया 3, हाँ 3 ही आएगा जी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये गलती मत कर देना। हो सकता है मेरे से भी कई बार जाने अनजाने में गलती हो जाती है क्वेश्चन में, बाकी अगले सेशन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कई बार बच्चे कह देते सर आपने गलती में ये कर दिया था, तो मैं अपनी गलती को मानता हूँ। हाँ, सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप से, मैंने बता दिया था कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 43 91 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल समान हो। तो वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये HCF एलसीएम का है, और ऐसे क्वेश्चन में जब समान शेष की बात करता है तो क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या में से छोटे वाली संख्या घटा लें। 91 घट जाएगा, सबसे बड़ी संख्या में से और छोटी है वो भी घटा लें, फिर जो बीच वाली है उसमें से जो छोटी है वो घटा लें। इस प्रकार से आप घटा लेंगे। 183 में से 91 घटा सकते हैं, 183 में से 43 घटा सकते हैं, 183 में से एक दोनों घट गए, अब 91 में से 43 घटा सकते हैं। अब इसके बाद कोई ऐसी घटने वाली संख्या है नहीं, क्योंकि फिर तो माइनस आ जाएगा। अब यहां से घटाएंगे, 2 में से 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गए 9 92। यहां से घटाएंगे 3 में से 3 गया 0, और 8 में से 4 गया 4 140। यहां घटा देंगे हम, 11 में से 3 गए 8, यहां कितने बच गए, 8 में से 4 गए 4 48। अब अपने को क्या चाहिए, बड़े से बड़ी संख्या। इसका मतलब अपने को चाहिए सर जी HCF। HCF क्या आएगा, 92 और आपका 140 और 48। यहां पे देखते हैं क्या बड़े से बड़ी संख्या 13 है ऑप्शन में, क्या 13 सभी को काटती है, सर नहीं है। 13 के बाद 9 आता है, संख्या के अंकों का योग 9 आता है, सर नहीं काटता। 7 काटता, सर नहीं काटता। ऐसी संख्या सिर्फ 4 बचती है, तो HCF अपने को कितना मिल गया 4। ठीक है, 4, डी ऑप्शन। हाँ भाई, दिनेश कुमार, सुमित सिंह, तानिया, 4 आंसर, डी ऑप्शन जी, बढ़िया सभी का। तो यहां तक ही देख लेंगे। ये ध्यान रखना, एक तो तत्समान शेष और एक क्रमशः शेष देगा ना, क्रमशः। फिर प्रत्येक संख्या में से अलग अलग जो क्रमशः 5 7 ऐसे देता है वो घटाते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, यहां से प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा आपका, एलसीएम में आप क्या करेंगे, 2 शेष बचता है तो एलसीएम के अंदर जो भी आएगा उसके अंदर +2 जोड़ के लिखेंगे, वो संख्या आपको आज मिल जाएगी। तो देखेंगे 4 6 8 12 16, एलसीएम क्या मिलता है यहाँ पे, 16 × 48, 48 ले लू मैं, 16 दूनी 32, 16 × 48, 12 चौके 48, 8 6 48, 6 8 48, 12 चौके 48, कट गए 48, सभी का एलसीएम आ गया। लेकिन सभी में 2 शेष बचते हैं। एलसीएम तो पूरा सभी से कट जाता, अगर मैं इसमें 2 और जोड़ दूं और अब किसी भी संख्या से आप काटते रहें, 2 शेष बचते चलेंगे। ठीक है, अब 2 शेष बचते चलेंगे। अपने को जो आंसर चाहिए वो 50 है, सी ऑप्शन है। हाँ भाई, कपिल सी, दिनेश सी, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। ऑप्शन नंबर सी 50 आंसर आ जाएगा आपका।
सेशन को जरा एक बार शेयर कर दें, और मैं आप विद्यार्थियों को बता देता हूं कि यहां से अपने एप्लीकेशन से ये जो फ्री कोर्सेज का जो सेक्शन है ये वाला, यहां पे अपने सारी पीडीएफ फ्री की जितने भी कोर्सेज होते हैं यहीं पे डालते हैं। तो ऐप डाउनलोड करके फ्री जो भी आपको चाहिए, जो आपकी सहूलियत के अनुसार जो आपको फायदा दे सके, वो डाउनलोड यहां से आप कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, अगर किसी की कोई ऐसी फायदेमंद हो जाए, कोई फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है एचएसएससी में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का 2021 का, निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे वह 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से भाग का नियम समझते हो ना, कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 9 चल जाते हैं ना भाई, 9 से तो 9 कट गया। 3 2 5 और 1 6, अगर इस संख्या में मैं प्लस और 3 कर दूं, ठीक है, 9 5 4 9 कट गए, 9 से भाग जाएंगे। 3 2 5 और 6 6 और 3 9, इसमें 3 और जोड़ देता हूं तो मैं 9 से भाग चल जाएगी, हाँ जी चली जाएगी। तो मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे, 3 जोड़ने पड़ेंगे। और वैसे जो सही नियम क्या होता है वो इस प्रकार से करते हैं, 5 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 4, ठीक है। मैंने कितने बताए थे भाई, 3 ही बताए थे ना, मैंने जोड़ तो गलत नहीं कर दिया, ठीक है। कितने हो जाएंगे भाई, 5 और 4 9 गए, 9 और 1 10 15, सॉरी 15 में कुछ और ही गया था, 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 18। तो अपने को कितने जोड़ने पड़ेंगे, 3, राइट, 3 जोड़ने पड़ेंगे। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः, देखो अब उससे पहले बताया था कि सभी में समान शेष बचे। किसी का आंसर आता है क्या, हाँ 3 3, अरे इतने 3 नहीं जोड़ने, सिर्फ एक 3 जोड़ना भाई, इतने 3 जोड़ोगे तो और ही कुछ हो जाएगा, है ना, इतने 3 नहीं जोड़ने। यहां देखो क्वेश्चन में क्या है, 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः, ओके, 12 और 16 से भाग देने पर। और पहले जो इससे क्वेश्चन था ना, क्रमशः 5 और 7 9 बचते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं ना, देखो क्या था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है, 43 91 43 विभाजित किया जाता, प्रत्येक बार शेषफल समान है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, प्रत्येक में से बड़े वाले में से इस प्रकार से, बड़े वाले में से बीच वाले, बड़े वाले में से छोटे वाले, फिर बीच वाले में से छोटे वाले, यही बताया था मैंने। और फिर अपना आगे कहां से आएगा, हाँ फिर इस क्वेश्चन में क्या बताया था कि इसमें प्रत्येक में से 5 क्रमशः, ठीक है, 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, इसमें से 5 घटा कितना घटाना है, इसमें से 9 घटा देना है, इसमें से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, ठीक है 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, न्यूनतम का मतलब है एलसीएम। एलसीएम 12 और 16 का कितना होता है भाई, 12 और 16 का कितना होता है सर, 48 होता है, ठीक है, 12 चौके 48, 16 3 48 एलसीएम होता है। अब दोनों में कॉमन 7 है ना, तो इसमें से 7 घटा देंगे, ठीक है, दोनों में से कॉमन 7 है, 7 घटा देंगे तो अपने को जो संख्या चाहिए वो 41 चाहिए, ठीक है। अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 41 आ जाएगा। अब भाग दे के देखो भाई, 12 से भाग करेंगे 41 को, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 तो ज्यादा हो गया, 12 तिया 36, 41 में से 36 घटा देंगे कितने बचेंगे 5, क्या बच रहे हैं 5, हाँ जी, 16 दूनी 32, ठीक है 32, और यहाँ कितने हैं 41, 32 और 9 कितने हैं 41, कितने बच रहे हैं 9, कंडीशन अप्लाई जी। तो कितना आंसर आ जाएगा 41 41, बताओ कपिल बसंत दैया तानिया 41 जी, बिल्कुल सभी। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, 0.000 है या 4 टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0 और फिर 3 3 और भाग में करेंगे ना 0.11 आ जाएगा 11, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ भाई, क्या करेंगे 0.0000 और 33 भाग में करेंगे 0.11। अगर ये पॉइंट हम कैंसिल कर दें तो कहां चला जाएगा, यहां पे, ठीक है 11,000,003, ठीक है। क्या यही आता है क्या, देख लेना भाई, क्या यही आता है जी। हरियाणा स्पेशल नमस्ते जी, नमस्ते अनिल चौरान, हवा में प्रणाम गुरु जी, अरे प्रणाम भाई प्रणाम, सभी को राम राम, हाय हेलो। ये एक मूवी आई थी शायद, क्या नाम उनका, रणवीर हुड्डा ना, वो रणवीर हुड्डा, रोहतक से जो फिल्मी कलाकार हैं काफी अच्छे, लाल रंग मूवी आई थी, उसमें था ये डायलॉग,
गुरुजी हवा में प्रणाम, है ना। तो हवा में प्रणाम उस मूवी में डायलॉग था कुछ इस प्रकार से। 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। संख्याएं क्या है कि 50 को, जैसे एक संख्या कितनी 50 का एक भाग मैंने x मान लिया, दूसरा 50 माइनस x मान लिया। अब क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि 1/x है, ठीक है। इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। 1/50 माइनस x जो कि बराबर है कितना है, 1/12 है। कुछ इस प्रकार से सोल्व करना है। तो ऐसे सोल्व करें या कोई ऑप्शन ले लें, बताओ भाई, कोई ऑप्शन ले ले क्या। ऐसे आसान आसान ऑप्शन मुझे ये लग रहे हैं, मैं इसको मान के देख सकता हूं कि x को मैं मान लूं, एक को मैं, जैसे एक भाग मैंने मान लिया 20 और एक 30, क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन समय के अभाव के कारण आसान सी संख्या लेके चेक करके देख लेते हैं। क्या 1/20, ठीक है, और क्या 50 में से 20 घटाऊंगा, x की वैल्यू में 20 मान रहा हूं तो 1/20 लिखें। 50 में से मैं 20 घटाऊंगा तो 30 बचेंगे, तो फिर मुझे क्या लिखने पड़ेंगे, 1/30 और बराबर 1/12 आना चाहिए। क्या ऐसा हो पाता है। एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आता है, 20 और 30 का 60 आ जाएगा। 20 दिए 60, 3 आ जाएगा। 30 दूनी 60 प्लस 2 आ जाएगा। 3 2 5, 5/60 आ जाएगा। 5 12 5 60, 1/12 आ जाएगा। हो जाता है ना ऐसा, जी हो जाता। तो हमने ऑप्शन उठा लिया और ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता प्रूव। अगर फिर भी आप चाहें तो इसको कुछ ना कुछ जोड़ घटा गुणा करते रहें, मर्जी आपकी। पर यहाँ कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपने कैसे सोल्व किया, आपसे ये पूछेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है ना। तो ये आपका 2 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 98। और इसी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन के बाद आपका, हाँ 28 22 नहीं आएगा भाई। 28 22 आप जोड़ के देख लेना दिनेश भाई। 28 और 22 को अगर आप जोड़ते हैं क्या 1/12 आ जाता है, ये एक बार चेक करें आप, ठीक है। 1/20 और 1/30, अगर आपने 1/28 और 1/22, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। ये आप करना चाह रहे थे, क्या 1/28 और प्लस 1/22 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने में इतनी दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो ऐसा मत करना। अगले पे चलते हैं। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी, जिसे n³ माइनस n सदैव विभाजित कर सकता है। n प्राकृत संख्या बड़े से बड़ी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसी कोई भी आप रख लेंगे। n की वैल्यू मैं 1 रखूं, 1 की वैल्यू 3 माइनस 1 तो आ जाता है 0, ठीक है। तो 1 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 रखने का तो कोई फायदा होता ही नहीं, आपको ही पता है। अगर n इक्वल टू मैं 2 रख लूं तो कितना हो जाएगा, 2³ माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मैंने किसी कंडीशन में n इक्वल टू 3 रख लिया तो 3 की पावर 3 माइनस 3, क्योंकि n की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। और मैं n की वैल्यू 4 रख के दिखा दूं तो कितना हो जाएगा, 4³ माइनस 4, 4 चौके 16 चौके 64, 64 माइनस कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 60। अब ये बताओ भाई आप लोग, जो 6 24 60, इनमें से कोई ऐसी कॉमन संख्या जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो इनको काट सकती है। 18 किसको काट सकता है, नहीं काट सकता। 3 काट सकता है जी, ठीक है। क्या काट सकता है, 6 काट सकता है, काट सकता है 12, लेकिन इसको नहीं काटता। लेकिन इसने 3 और 6 में से किसका चुनाव किया जाए, 3 और 6 में से किसका चुनाव किया जाए। सर इसने एक शब्द यूज किया है जिसका नाम है बड़े से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़े से बड़ी। तो 3 और 6 में तो 6 बड़ा है, ठीक है, तो 6 पे क्लिक कर देंगे। पॉइंट क्लियर, बताओ जल्दी से, पॉइंट क्लियर भाई सभी का। हरियाणा स्पेशल भाई, स्वाद भी कोई चीज हो क्या, अरे क्या बात करो पीछे पीछे हैं, मेरे पीछे से क्या कर रहे हो आप, बताओ। ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 99। 100 हो जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी, चीन के बराबर हो जाओगे आप। मेरे हिसाब से पहले सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन की थी 100, है ना, वनडे में और टेस्ट में। अब शायद वनडे का रिकॉर्ड तो विराट कोहली ने तोड़ दिया सेंचुरी का,
चलो 10,000 के निकटतम की दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से इनका एलसीएम, ऐसा क्वेश्चन पहले ये संख्याएं आई थी, क्वेश्चन अलग था, ये आए थे शायद एलसीएम इनका 420 आया था, शायद 420 आया था मेरे अनुसार, शायद आया था, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी कुछ ऐसी संख्याएं आई थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देख लेंगे एक बार। 7 6 के 42 कटता है, 6 7 42 कटता है, 5 से कटता ही है, और 4 से भी कट जाएगा, तो 6 से कटता वो 3 से भी कट जाएगा, और 2 से तो कटता ही है, मेरे हिसाब से 420 ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, 10,000 को भाग कर देते हैं 420 से, ठीक है, कर देंगे जी। तो कितने पे चला जाएगा, सबसे पहले 2 पे ही चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 8 4 840, 0 6, और यहां पे बच गए आपके 9, 9 में से आपके 1, ठीक है, फिर आपने उतार लिया। अब क्या करना है आपको, निकटतम, निकटतम मतलब 10,000 से ऊपर वाली भी चाहिए, 10,000 से नीचे वाली भी चाहिए, है ना, 10,000 के आजू बाजू की। तो इसको मैं कितने से करूं भाई, 4 से अगर मैं कर देता हूं एक बार के लिए, तो 4 से 4 0 0, और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, तो अपने को 80 और जोड़ने पड़ेंगे, तो एक संख्या तो आपकी 10,080 आ जाएगी। ये तो दूसरी संख्या, पहले वाली तो अपने को छोटी चाहिए ना, पहले वाली तो छोटी चाहिए, तो 3 से भाग कर देते हैं, फिर 3 से भाग करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, 3 दूनी 6, और 4 थी 12, ठीक है, कितने बचेंगे, 0 4, और यहां 5 में से 2 गए 3, ठीक है, 340 और 420, मेरे हिसाब से 9660 एक्स्ट्रा, ये आपके पास ये घटाने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से आपका आ जाएगा 9660 के आसपास, ठीक है ना। ये 340 आप घटा देंगे, 300 घटाते 97, और 40 घटा देंगे 9660, देख लेना एक बार, 9660 और ये आपके 10,080, ठीक है। यहां देखते हैं 9660 10,080 का ऑप्शन यही है, और कोई दिख रहा है क्या आपको, 9660 10,080, बताओ जल्दी से, 9660, हाँ डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 ये आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ। और कोई विद्यार्थी, हाँ कपिल, लक्ष्य चौधरी डी आंसर, कपिल डी आंसर, और कोई विद्यार्थी बताना चाहे, भाई आपका एग्जाम है ना वो बहुत जल्दी होने वाला है, और ये मैथ्स की पीवाईक्यू बुक है, स्पेशल प्रीवियस ईयर पेपर है, पुरानी है, ये हमारी 2023 एडिशन है, जिसको सिर्फ पीवाईक्यू लेने हैं तो ये ले सकते हैं, ये 2025 एडिशन है, और अब इस पे थोड़ा सा काम और बचा हुआ, क्योंकि पूरी हो गई थी, लेकिन बाद में बच्चों का ये था कि सर इसमें पीवाईक्यू स्पेशल और जोड़ने हैं लास्ट में, तो 500 पीवाईक्यू और जोड़ने में सप्ताह 10 दिन थोड़े से डिले हो गए। बाकी इसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉप 500 पीवाईक्यू हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। सबसे पहले इसी आज के सेशन में चर्चा हुई कि 3 से विभाज्य संख्या वो होगी जिसके अंकों का जोड़ 3 से भाग जाएगा। देखते हैं, सबसे देखने में आसान तो ये लग रही है, 1 2 3 4, 4 है, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से, है ना। यहां से देखते हैं 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 6 21, ठीक है, 21 आता है, हाँ जी ये चली जाती है। यहां देखते हैं क्या ये भी जाएगी, इसको देख लेते हैं, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 20, और यहां पे जोड़ लेंगे हम 20 और 5 25, 25 6 31, ये नहीं जाती, ठीक है, तो सिर्फ ये ही जाएगी। कर लेंगे क्लियर जी। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर कौन सा हो गया था भाई, ऑप्शन नंबर ए, बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। राहुल चौधरी ए आंसर, बहुत बढ़िया। कपिल, अनिल, दिनेश, बहुत बढ़िया, सही है। राहुल 54 13 26, ठीक है, 54 13 26, वह सबसे बड़ी संख्या। आपकी सेंचुरी हो चुकी है भाई, पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप 100 से आगे खेल रहे हो, अब कितना देर और खेल पाओगे आपकी मर्जी है, कितने टाइम पे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 62 132 237 को विभाजित करने में प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। सर समान शेष वाले क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ सीटी ग्रुप सी परीक्षा 2023 के अंदर, ठीक है ना। 2023 में 22 में आपका प्री हुआ था, ये मेंस का क्वेश्चन है अगस्त 2023 के अंदर, और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, 232 और 132 घटा देंगे, 232 में से 132, सॉरी 232 नहीं, सॉरी 237 है, 237 में से 132 घटा देंगे, 237 में से 62 घटा देंगे, 132 में से
62 घटा देंगे। इस प्रकार से हम घटाते चलेंगे। ओके, तो 237 में से 132 घटा देंगे, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 105। ठीक है, यहां से घटा देंगे, 7 में से 2 गए 5, ये कितने हो गए आपके 23। ओके, यहां से कितने हो जाएंगे आपके 4 3 7 175, यहां से कितने बच जाएंगे 0 और 7 70। अब ऐसी संख्या चाहिए बड़े से बड़ी, यानी कि HCF आपको चाहिए जो 105 175 और 70 को भाग कर सके। 35 दूनी 70 होते हैं, 35 ती 105 होते हैं, 35 5 175 ही होते होंगे। वैसे तो 35 का पढ़ा इतना मेरे को आता नहीं, पर होते तो होंगे ही। 5 5 25, 2 5 ती 15, 2 17। हाँ जी, तो 35 इसको काट देता है, तो कितना आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये का आंसर आ जाएगा 35। बताओ जल्दी से 35 किसका आया है भाई? 35 दिनेश नितिन जांगड़ा, जश्न की तैयारी करो। चलो भाई ठीक है भाई, बहुत देर में दिखाई दिए भाई नितिन, क्या बात है, कहाँ सोए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं, है ना। और वैसे आपकी बात माने तो मेरे हिसाब से 31वां सेशन है, 600 से ऊपर क्वेश्चन तो आपके हो ही चुके हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 25 भी किए हैं, एक दो में बीच में एक में 40 भी किए थे। तो इस प्रकार से 600 650 700 के करीब आप पहुंच गए। 1000 के आसपास क्वेश्चन के लिए मैंने बोला ही था। 12 15 20 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 12 15 20 27 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या का मतलब है एलसीएम। जो टॉपिक तो आपका नंबर सिस्टम, बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुसा रखे हैं ये। और ये आपका सीटी में आया हुआ है, ये भी 2023 का आया हुआ है ना। तो ऐसी संख्या क्या होगी, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखते हैं भाई कौन सी हो जाएगी। 27 दूनी 54, है ना, 54। 27 कटता है 20 से तो कट ही जाएगा, 15 से 15 ते 45, 15 भी काट देगा, 12 काटता क्या, 12 चौके 48, 6। मेरे हिसाब से तो 540 आना चाहिए भाई एलसीएम। बाकी ट्राई भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा 27 दूनी 54। ठीक है, एक जीरो रख देंगे तो 20 से कट जाता है, 15 से भी कट रहा है, 12 से भी। बाकी ट्राई करके देखते हैं, आएगा तो यही। ठीक है, आएगा तो यही, आएगा तो मोदी नहीं बोला भाई मैंने, आएगा तो यही। 12 15 20 27। ठीक है, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 10 ऐसे ही आ जाएगा, 27 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे 3 15 5 27। ओके, और फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 3 5 15 और 5 यूं ही आ जाएगा, और 3 में 27। फिर 5 से काट देंगे तो आपके पास 1 1 1 और 9, है ना। 5 दूनी 10 तो ये हमने रख लिए, क्योंकि इसकी तो जीरो लगाएंगे। और 2 तिये 6, 6 में 54। ठीक है, और एक हमने पहले स्पेयर कर लिया था 540, वही तो आया है। क्या आपका आंसर यही है 540? देख लेते हैं आपका कमेंट एक बार। हाँ, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है 540 से। हाँ जी, जिनका भी 500 आया है, तानिया 540, कपिल नितिन, बढ़िया। हरियाणा जीके कहाँ से पूरी करें, कपिल कुमार कह रहे हैं। अरे यार, हरियाणा जीके के, हरियाणा में है क्या यार, हरियाणा में टीचर ही हरियाणा जीके के हैं। ये पूछो हरियाणा जीके को छोड़ के और कहाँ से करें, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा आपने। अब जितने भी टीचर देखोगे ना, 100 टीचर आपको मिलेंगे, उनमें से 98 से 99 टीचर आपको हरियाणा जीके के ही मिलते हैं। बुक्स किसकी मिलती है, हरियाणा जीके की मिलती हैं। मार्केट में जाओगे, रीजनिंग की बुक हरियाणा के कुछ स्पेशल टीचर की बुक मेरे हिसाब से कम ही मिलेगी, शायद ही मिलेगी। मैथ की बुक शायद ही मिलेगी, और हरियाणा इंग्लिश की शायद ही, और हिंदी एक दो बुक हिंदी की मिल जाएंगे, एक दो हरियाणा इसकी मिल जाएंगे आपकी। किरण पब्लिकेशन की आती है, एक दो और किसी पब्लिकेशन की आती होंगी, बाकी आती नहीं। मैंने ये बुक की है बच्चों के लिए, तो बच्चे बोले कि स्पेशल मैथ की बुक नहीं है, बुक निकालो, इसलिए उन पे काम लग गए। तो भाई हरियाणा जीके की वैसे तो आप, मैं बताऊं, कोई भी बुक आप पढ़ लें, कोई भी बुक आप पढ़ लें, एक बुक, ठीक है। और मैक्सिमम आचार जीके की मैं बात करूं ना, तो एक सबसे बड़ी खास बात यह है, PYQ लगा लो आप, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आसपास 2500 के आसपास, 2500 क्वेश्चन, जहां से भी, किसी भी पब्लिकेशन से, जो भी आपको अच्छे लगे। PYQ जिसमें दे रखे हो, एक्सप्लेनेशन जिसमें दे रखे हो, वो बुक ले लो, कोई भी मार्केट में मिल जाएगी, बहुत हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन हो जाते हैं इनमें से, ठीक है, 22 से 23 हो जाते हैं। बहुत ज्यादा के ज्यादा रिपीट है, कितने पेपर लगा के देखोगे आप, बहुत ज्यादा रिपीट है। अगले पे चलते हैं। अच्छा, कपिल कह रहे हैं कि RRB ALP की तैयारी करे, तो भाई बेस्ट टीचर
तो सारे ही बेस्ट हैं भाई, मैं तो सभी को बेस्ट बताता हूँ, किसी की आलोचना आज तक मैंने की नहीं। जितने भी ना, जो भी टीचर है पढ़ाने की कोशिश कर रहा, पढ़ा रहा, वो अच्छा ही पढ़ाता है, गलत कोई नहीं पढ़ाता। गलती में हो जाए वो अलग बात है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 टाइम 9 है। अब क्या है, इनको भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इनमें से भाग करने वाली संख्या देखो, सबसे बड़ी तो 71 है। क्या 71 इसको भाग कर पाएगी? क्या देखोगे आप? मुझे तो नहीं लगता, नहीं कर पाएगी। एक ऐसी संख्या 9 है, 9 इसको भी काटती है, उसको भी काटती है, तो HCF चाहिए। ऐसी संख्या क्या है? HCF। अगर मैं 999 को 71 से भाग करके देखूं एक बार, कहीं कटती हो, हमने वैसे ही मान लिया हो, तो क्या कट सकती है क्या? 71 कितना बचेगा? 8 कितना बचेगा? 2 कितना बचेगा? 9। यहां 9 से ही मल्टीपल करेंगे तभी लास्ट में 9 आएगा। 9 7 63, नहीं जाता ना, तो नहीं जाती। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना आंसर है? 9 है। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 9, ऑप्शन नंबर 4, ग्रुप डी, 21/10/2023। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। बाकी आपके जो साथी है ना, ये जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छे से बता देंगे आपको। कोई बुक हो भाई, कोई कमेंट बॉक्स में इनकी बात, कपिल की बात सुनना और बताना कौन सी बुक अच्छी रहेगी। हाँ, ये बात काफी अच्छी कही है राहुल चौधरी ने, कि टीचर वही अच्छा है जिसका पढ़ाया वो आपको समझ में आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी शानदार बात कही है। बाकी टीचर सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कि किसी किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वही टीचर अच्छा है। जिससे अपना फायदा हो, जिससे अपने को संतुष्टि मिलती हो ना, वो टीचर उससे अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि किसी की आलोचना करते चलो, किसी की वो करते चलो, नहीं, सभी अच्छे हैं। बाकी जिसका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ जाए, अपना करियर बन जाए, वही चाहिए अपने को। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 5 10,000 है। ठीक है, इससे छोटी संख्या हो सकती है? सर ये 1 2 3 4 5, इससे छोटे करेंगे तो 9 आ जाएंगे, और जो कि 4 अंकों की हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। जो 12 15 18 से विभाजित है, 12 15 18 से विभाजित है, तो ध्यान देंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 5 90, 15 भी 90 को काट देता है, लेकिन 12 नहीं काटता। 90 दूनी 180 करते हैं, 180 10 से काट देगा, तो 90 को काट देता हुआ वो 180 को काटेगा ही काटेगा। 12 कम 12, 12 पंजे 60 है ना, 15 12 180, तो एलसीएम आ गया जी 180। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम कितना है? 180। ये है आपका एलसीएम। तो एलसीएम से विभाजित करनी होती है, यानी कि 10,000 है जो आपके सामने जो संख्या दे रखी है 10,000, इसको आप 180 से 180 से आप काट दोगे, तो सबसे पहले कितने पे कट जाएगा? 5 पे। 5 पे काट देंगे, 18 5 90, 900। ठीक है, 900, 0 0 1, और ये 1000। इसके बाद क्या कहता है कि अपने को क्या चाहिए? 5 अंक की सबसे छोटी। अगर मैं इसको कितने से करूं भाई? 18 5 90, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बचेंगे ना, घटेंगे, वो घटा देंगे, तो फिर 4 अंकों की हो जाएगी। एक कदम आगे चलते हैं 6 से। ठीक है, 6 पे काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0 8 सिक्के 48, 6 4 10, क्या हो जाता है जी? हमने कितने चाहिए? प्लस के 80 और चाहिए, जब जाके अपने को ये संख्या प्राप्त होगी। तो जो संख्या चाहिए वो कितनी हो जाएगी? तो अपने को 80 और जोड़ने हैं, 10,080 अपने को चाहिए ही चाहिए, जो 5 अंकों की होगी। इससे पहले ऐसी कोई संख्या अवेलेबल नहीं है, तो 10,080 आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, 10,080 आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, हाँ 10,000, लक्ष्य चौधरी 10,000। हाँ, नितिन जांगड़ा कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि लास्ट टाइम एचएसएससी ने 40 क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे। बिल्कुल किए थे भाई, है ना। 9 का मल्टीपल 80। चलो जी बढ़िया, आगे चलते हैं 105 पे। और बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं भाई, बहुत ज्यादा। आप एक यूपीएससी बोर्ड होता ना, मैंने यूपीएससी की 4-5 साल तैयारी की है। यूपीएससी 1-2 साल तो देखो भाई मुझे भी समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग के 2 महीने तो मैं ऐसे ही कोचिंग में जाता रहा, कुछ समझ में आया नहीं। बाकी मैंने सोचा अब आ जाएगा, आया, एग्जाम क्रैक किया और फाइनल स्टेज तक पहुंचे, बट अपना सिलेक्शन नहीं हुआ था। वहां मैंने देखा 5 साल के दौरान कोई पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा समझना पड़ता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एसएससी सीजीएल मैंने 3 बार दिया, 3 बार किया है,
टाइपिंग की पोस्ट मिली, पर टाइपिंग मेरे से कभी क्लियर नहीं हुई, तो इसलिए मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसमें बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। 9 54 के बीच की कितनी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं किंतु 3 से नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं है, 8 है, 6 है, 5 है या अप्रत्याशित है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। आपके आंसर का है वेट, ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्या आप आंसर बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 105 पे? जल्दी बताओ। यादव कह रहे हैं अनिल 105 का 6। अनिल अभी देख लेते हैं, सभी के कमेंट देख लेते हैं भाई। 105 का 6, चलो। और अनिल शोरान, कपिल का, अच्छा कपिल का 6 था, और अनिल का ए है, और यादव का 6 है। और जल्दी से बताओ कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं इसका आंसर आ जाएगा, बताओ जल्दी से। 29-30 सेकंड हो चुके हैं, और जल्दी बताओ कौन बताएगा। देखो, अरे भाई एक बात बताओ, क्या कहा है? 9 से लेके 54 के बीच कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं, परंतु 3 से नहीं है। 9 से तो भाग जाएंगी, बट 3 से नहीं जाएंगी। ऐसी कोई संख्या है कि 9 से भाग जाए और 3 से नहीं जाए? ऐसी हो सकती 3 से भाग जाए बट 9 से नहीं जाए, ठीक है ना? जैसे कि मैं 3 6 9 लेता हूं, ठीक है, 3 6 9 18 27 मैंने ऐसे ले लिया एग्जाम्पल के लिए। अब 9 से भाग जाने वाली 9 है, 18 है, 27 है। ये 3 से तो भाग जाती है, 9 से नहीं जाती। ये तो हो सकता है सारी 3 से जाते हैं, लेकिन 9 से भाग जाने वाली 3 है, लेकिन 9 से जाएंगी तो 3 से तो जाएंगी ही जाएंगी, डेफिनेट है। इसने क्या कहा? 3 से नहीं जाती बट 9 से जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है भाई, है ना? तो आपका आंसर आ जाएगा भाई क्या? ये आंसर बताओ, है क्या कहीं पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे भाई आप तो बता नहीं रहे आंसर। 106, यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी? एक बात रखना, विषम संख्याएं विषम कौन सी होते हैं? 1 3 5 7 ऐसे ऐसे विषम संख्या। निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी? अगर विषम प्लस विषम करते हैं ना, विषम प्लस विषम, ठीक है, तो जोड़ कितना आ जाएगा? सम आता है, ठीक है। और सम प्लस सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा। और विषम प्लस सम करते हैं, विषम प्लस सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? विषम आ जाएगा, है ना? और विषम मल्टीपल विषम, तो मेरे हिसाब से विषम ही आता होगा, है ना? एग्जाम्पल के लिए 1 गुणा 3 3 है, इसका मैं एग्जाम्पल 7 गुणा 9 लो 9 7 63 विषम है। और कुछ भी और ले लो, 5 गुणा 11 ले लेंगे 55, तो इसका मतलब विषम ही आ जाएंगे। तो अपने को चाहिए क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या चाहिए? हाँ, एक विषम और एक सम हो तो, ठीक है, विषम गुणा में सम, ठीक है, तो क्या जाएगा? जैसे कि 1 गुणा में 4 कितना जाएगा? 4। 7 गुणा में 2 कितना जाएगा? 14, ठीक है। 9 गुणा में 8 72, क्या जाएगी? सम। तब आप क्या प्राप्त करोगे? सरसम प्राप्त करेंगे। यहां अपने को क्या चाहिए? विषम। यहां पे आपके सामने 5 ऑप्शन है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाती है? दोनों का जोड़ करके एक करेंगे तो, दोनों का जोड़ करके एक करेंगे तो क्या मिलेगी? नहीं, दोनों विषम प्लस विषम जोड़ देंगे तो सम आ जाएगी। विषम प्लस विषम यहां पे है क्योंकि एन और पी दोनों विषम है ना? मल्टीपल करेंगे, विषम एन पी विषम, विषम इंटू विषम, विषम ही आ जाएगी, नहीं हो सकती ना। तो ऑप्शन कौन सा है? 4 का जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4 एन प्लस पी, जी बिल्कुल। अनिल शोरान, संजय मान और तानिया डी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 100 से 200 के मध्य आने वाली विषम संख्याओं का योग। 100 से देखेंगे ना तो हम 101 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, और ऐसे ही चलते चलते 199 आ जाएगा, 199।
एक बात ध्यान में रखने की होती है, 101 से लेकर 200 तक, ठीक है, 100 संख्याएं होती हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? 100 संख्याएं हैं, जिसमें से 50 सम है, ओके, 50 विषम है, ठीक है, 50 सम है, 50 विषम है। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। मैंने क्या बताया था, जोड़ करना होता है। जैसे कि अपने क्या चाहिए, 100 से यानी कि 101 से लेके आने वाली सभी विषम संख्या है, तो पहला और अंतिम जोड़ देंगे। 101 प्लस अंतिम कितना है? 199, 199। पहला और अंतिम जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, गुणा में जितनी संख्याएं हैं वो। सर 50 सम है, 50 विषम है, तो हम मल्टीपल कर देंगे 50 से। ओके, कितना हो जाएगा? 199 और 101, 300। 300 को हम 2 से भाग करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 गुणा में ये 50 हम पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 और 00 ये हो जाएंगे, 7500 आपका जोड़ आ जाएगा। यस या नो जल्दी बोलो, आपका आंसर क्या है? यही है या और है? बताओ जल्दी से आंसर बताओ, क्या आपका आंसर यही है? संजय मान 7500, यादव 7500, कपिल सी, बगड़बिल्ला सी। चलो भाई बगड़बिल्ले, ठीक है। आप तैयारी कब करोगे? जब बगड़बिल्ले भी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी कब करोगे? ध्यान रखना, कभी सीटी का जो एग्जाम है, जो कह रहे हैं कि मई में 28 से 30 के बीच में ले लेंगे, कहीं ये सच में हो गया तो फिर देख लेना क्या हो पाएगा। लगातार 3 विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। जोड़ 63 है तो एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? मिड पॉइंट। क्या आपको वो बातें याद है जब मैंने एवरेज पढ़ाया था मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट 63 का कितना होगा? कितनी संख्या है? 3 है। तो 63 को मैं 3 से भाग कर दूंगा तो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? 21, ठीक है, 21। एक संख्या इधर है, एक संख्या इधर है, विषम है, इससे पहले संख्या 19 आ जाएगी, इससे अगली संख्या 23 आ जाएगी। क्या दोनों बातें आपकी सही हैं? इन 3 संख्याओं के प्रथम 2 संख्याओं का उत्पाद, यानी कि उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, इनका आपस में मल्टीपल करें तो 19 गुणा में 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 एकम 19, एक 19 दूनी 38 और एक 39। क्या 399 आ जाता? 399। बताओ जल्दी से, 399 ऑप्शन नंबर सी का। क्या आप इस बात से एग्री हैं? जल्दी बता देना भाई। संजय हाँ 399, राहुल चौधरी नहीं भाई 399 आएगा राहुल भाई, हाँ 399। ओके ओके, हो गया होगा टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं। और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। क्या है कि निम्नलिखित में से अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, है ना, और आरोही होता है असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम। में कौन सी संख्याएं हैं इसमें से? देखोगे 3/5, 7/9, 6/7, 7/9, 3/5, 6/7। एक बात ध्यान रखना, सभी में कॉमन क्या है? 3/5, 7/9, 6/7, ये तो सभी में कॉमन है ना। अब मैं काम करता हूं, जैसे कि इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेना भाई। 2 टाइप से करते हैं, एक तो फ्रैक्शन में करके पॉइंट निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ 3/5 को भाग करेंगे, एक ऐसे कर लेते हैं 3/5, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3/5, दूसरी संख्या 7/9 और तीसरी संख्या 6/7। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का 9 का कितना होता है? 9 3 27, ठीक है, 27। और ये कितना? 7 5 35, इनका मल्टीपल कितना? 35। बड़े वाली संख्या कौन सी है सर? ये वाली है ना। पॉइंट क्लियर। अब मैं मल्टीपल करता हूं 7 गुणा 7, इनका आ जाएगा 49, ठीक है। 9 6 54, कितना आ जाएगा? 54। इनमें बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। कहिए किसमें? अवरोही क्रम में। सबसे पहले बड़े वाले लिखेंगे, सबसे वाली 54 वाली, 54 में किसकी है? 6/7। उसके बाद उससे छोटी जो कि कितनी है? 7/9, ठीक है, कितनी है? 7/9। फिर उससे भी छोटी जो कि है 3/5, जो कि है 3/5। अब ऑप्शन चेक करके ये बता दो मुझे कि ऐसा संख्या है कहां पे, ठीक है ऐसी संख्या है कहां पे कि सबसे पहले 6/7 आए, फिर 7/9 आए, 3/5 आए। सर ऐसी संख्या अपने को मिल गई है कहां पे? ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। ओके, उत्तर 2 का है जी ऑप्शन में डी ऑप्शन होगा जी, डी। चलो जी बढ़िया जी, ठीक है। 2 किसका था भाई? 2 पीछे वाले में 2 था क्या? नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, है ना। और एक बार मैं फिर बता देता हूं दोस्तों, ये वाले 1000 क्वेश्चन है HSSC CT 2022 को लेकर, ना सॉरी 2025 को लेकर। ₹1 में 10 प्रैक्टिस सेट ही अपने स्कोर चेक करने के लिए हैं।
इसमें सभी का सभी सॉल्यूशन है और जो सीटी का पैटर्न है 25 क्वेश्चन इसमें हरियाणा जीके के मिलेंगे, 15 मैथ के, 15 रीजनिंग के, 15 जीके के और 15 आपका जो भी सिलेबस होता है ना एज ए सीटी पैटर्न है। ये 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा हमारे 75 भी हैं, जिनने 75 खरीद रखे हैं उनको ये जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं में से हमने बीच बीच में से उठा के ये रखे हैं। और ये 10 पेपर हैं और ये 10 ₹1 के अंदर है और ये आप सिर्फ 1 मई 2025 तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। तो अपना स्कोर बूस्ट करना जो विद्यार्थी चाहता है, एक बार अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितना आपका ज्यादा 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहां से। तो इस टेस्ट सीरीज का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कहां से? सबसे पहले आप जाएंगे शिक्षा युग प्लस ऐप से, प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। ओके, और मैं फिर बता देता हूं, ये जो हमने पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको यहां मिलता है शिक्षा युग प्लस ऐप पे फ्री कोर्सेज में चल के। यहाँ पे पूरी वीडियोज और पूरी पीडीएफ, जिस भी विद्यार्थी को ये पीडीएफ चाहिए किसी भी सेक्शन में जो भी आपकी हेल्प हो सके वो ले सकते हैं। अभी तो ये कंटेंट दे रहे हैं हम फ्री में, बाकी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके आपको और भी कंटेंट फ्री में मिलता चले, है ना। तो आज का सेशन अपना यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। मैं फिर बता देता हूँ, जितनी भी क्लासेस हैं सारा का सारा आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्यारे दोस्तों, इस पे आप जरूर जाएं, एक बार विजिट जरूर करें। ये 10 प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा के देखें। ₹1 के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं और 10 प्रैक्टिस सेट की बुक आपको ₹100 में मिलती है मार्केट में, है ना, कम से कम। तो अपना आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ शिकवा गिला, कुछ कंप्लेंट या कुछ आपको सलाह देनी हो तो बता सकते हैं। संजय मान करें, बहुत बढ़िया सेशन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई संजय भाई। और तानिया थैंक यू, बगड़ बिल्ला भाई बहुत धन्यवाद। और कुछ तो चलें अपना सेशन करें कंप्लीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू भाई सभी को।